बोले कंडकेश्वर महादेव की जय। तो भक्तजनों, आपको बताना चाहते हैं प्रकृति का सत्य। यह दिव्य स्थान कंडकेश्वर धाम और यह दिव्य और भव्य पेड़ देवदार का है। और प्रकृति का सत्य ये है कि ये पेड़ जो है युगल रूप में है, जोड़े के रूप में है। देखिएगा, ऐसा नहीं है कि दो पेड़ लगाए गए हों, ऐसा नहीं है। ये देखो, मैं आपको सत्यता दिखाता हूँ। ये मूल से एक है, देखिएगा, मूल से एक है, ऊपर दो है। और ऊपर दो होने का अभिप्राय जो हम समझ पा रहे हैं, ये प्रकृति और पुरुष का द्योतक है। जैसे इस जगत के निर्माण के लिए प्रकृति और पुरुष की आवश्यकता है, विश्व का निर्माण करने के लिए प्रकृति और पुरुष का, विश्व की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए प्रकृति और पुरुष की आवश्यकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर नर नारी के रूप में ये दिव्य पेड़ यहाँ पर विराजमान है। और देखिएगा, यही है और भी नहीं है, यही दो पेड़। बाकी अन्य प्रकार के हजारों लाखों पेड़ हैं, वनस्पति है। और देखिएगा, यहाँ पर पर्वत शिखर माला पर और कुछ सज्जनों का कथन है कि यह पेड़, देवदार का पेड़, सामने माँ भगवती जगदी का दिव्य स्थान है। वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में देवदार के पेड़ हैं। तो कहते हैं कि वहाँ माँ भगवती ने वहाँ से प्रक्षेप करके वहाँ से फेंका है यहाँ। और यहाँ ये युगल रूप में, जोड़े रूप में, ये देखो, देवदार की पत्तियां देव स्वरूपा। जय हो। ये क्या है प्रभु? ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी आश्चर्य। ये देखो, ये ऐसे दाने कहीं और भी दिख रहे हैं पेड़ पे, और कहीं नहीं दिख रहे ना। ये भी दो है साहब। जय हो, जय हो। सुगंधी देखो, सुगंधी। तो सज्जनों, मन कर रहा है कि ये दिव्य फल निकाले जाएं, लेकिन एक दूसरा मन कर रहा है, ये भी प्रकृति और पुरुष है। पूरे पेड़ में विडंबना देखिए, पूरे पेड़, इतने बड़े पेड़ में यही दो दिख रहे हैं दिव्य फल। तो ये भी नर नारी के स्वरूप में, लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में, शिव पार्वती के स्वरूप में हम इनको देख पा रहे हैं। तो हम इनको दर्शन करा के और तोड़ेंगे नहीं। जय हो, नारायण नारायण हरि। ये देखो, सुगंधी देखो, पेड़ में ही सुगंधी आ रही है। जाओ जी, आपको नहीं पता? तब से बता रहे हैं, देवदार का वृक्ष है। और वो भी देख, दो है, नीचे से एक है, ऊपर दो है। यानी लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में, शिव पार्वती के स्वरूप में, और पूरे इतने विशाल क्षेत्र में वही है। लिया जी, पूरे रखो, छोड़ना नहीं, घर ले चलो। अरे सुगंधी है वो, अपन
हवन में काम आती हो। तो हो ले लेने पेड़ ले ना या हो ले बस उसमें रखो बैग में, कहाँ के बैग? उसमें रखो थैले में। हाँ 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 हाँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। ये थैले पर है क्या सुन देखिएगी, देखेंगे आप, देखेंगे आप। ये देखो, ये भगवान सूर्यनारायण अस्ताचल को जा रहे हैं। इस दिव्य प्रांगण को देखिए आप। पर्वत शिखर पर इतना सुंदर मैदान, ऐसा मैदान या तो हमने गौमुख से आगे तपोवन है, गंगोत्री से आगे गौमुख, गौमुख से आगे तपोवन, और तपोवन 6 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पर, और पहाड़ी के ऊपर दिव्य मैदान देखा हमने। 1996 में तपोवन का दिव्य दर्शन हमने प्राप्त किया था साहब। तो वहाँ बर्फ से आच्छादित हुआ ऐसा दिव्य स्थान। तो यहाँ जनवरी फरवरी में यहाँ भी 4-4, 5-5 फुट बर्फ़ रहती है, जो कि आजकल बिल्कुल एकदम साफ सुथरा है। बोलिए कंडकेश्वर महादेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। तो सज्जनों, अब हम घर की ओर प्रस्थान करना चाहेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।